thought about going for this route instead of doing anything else? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इंटरनेशनल प्रोग्राम से पहले LLB किया एंड देन LLM एंड दे वर वेरी अकोमोडेटिंग. ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हम करते थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी अकोमोडेटिंग. तो वो मेरा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. द पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2022 हैज़ बीन पास. टीनेज वाली एज के अंदर टू स्टैंड बैक फ्रॉम दैट प्लेस, आई थिंक सो यू डिजर्व अ लॉट ऑफ अपलॉड. अल्लाह मियाँ आपको बहुत हिम्मत दे. टू रियलाइज कि अब ये जो दुनिया है इट्स नॉट फॉर मी एनीमोर. ये एक बड़ी सेट एबल बॉडी लोगों के लिए बनती है. Which is very fundamental. जी बेसिक. इट्स अ बेसिक. I mean, access is a basic human right. You know, you need to start giving PWDs their rights. They're a very significant part of this society, of this country. You are a brand ambassador of Total Paco. For me, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो it was a no-brainer कि I am going to say yes. Because being a consequence of a road traffic accident, जितने मर्जी लॉ बना लें, जितना मर्जी कर लें, इम्प्लीमेंट हमने ही करना है और हमारे अंदर ये वैल्यूज़ होंगी तो वो खुद ही सारा एक सिलसिला बन जाए. क्या कोई ऐसे चैलेंजेस आए जो आपको लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर आ रहे हैं? वो जो चैलेंजेस आई थिंक आप एज अ लॉयर कोर्ट रूम जाके फेस करते हैं, आई एम नॉट एक्सपोज टू दोज. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट in any field for a woman. हमारा माशरा बहुत जालिम है. दुनिया को, स्टेट को बुरा भला बोलते रहते हैं. What are you doing for yourself? हम सब अपने लिए लाइफ तो गुजारते हैं, but a true meaningful life is the one which can help others. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो वंस अगैन. वुमेन ऑफ लॉ के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ. मार्च का महीना हो और ख़वातीन के आलमी दिन की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता. जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे. एज द वर्ड इज़ इंटरनेशनल, सो इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन. मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि ये बहुत सुना जाता है, देखा भी जाता है, एक आवाज़ पहुंचती है, तो एक कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अंदर एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले. मेरा आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है. इसके लिए हमने बड़ा इंतज़ार भी किया. जब मैं अपनी गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी तो वो आपको खुद समझ आ जाएगी दैट वाई इट इज़ अ स्पेशल वुमेंस डे एपिसोड एंड वाई आई वॉन्टेड टू इन्वाइट समवन हु has an exceptional journey. Journeys तो हम सबकी special है, exceptional है, but someone who has done even more than exceptional. So before going to my guest, what is Women's Day and why do we celebrate it? I would just like to spill my 2 cents on that. सबसे पहले मुझे लगता है कि इसके 3 एंगल्स हैं. सबसे पहला एंगल तो ये है कि हम as a woman, being daughters, being wives, especially being mothers, हम एज एन औरत हमें जो रिगार्ड दिया जाता है फॉर आर सेक्रीफाइसेस, जो हम अपनी फैमिली लाइफ्स को और हम जब प्रायोरिटी दे देते हैं अपनी विल्स एंड विशेस को बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर, उसको सेलिब्रेट करने के लिए. दूसरा एंगल इस पे हमारा एक ये होता है कि जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ एज ख़वातीन होती हैं, और इन ज़्यादतियों का ताल्लुक़ सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं है. वाई द वर्ड इज़ इंटरनेशनल? बिकॉज स्टिल वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स एंड इनइक्वालिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान या बर सग़ीर का नहीं है, ये मसला उन सारे तमाम ममालिक का है जिनको हम बहुत काबिल रश्क निगाह से देखते हैं. और पाकिस्तान में बैठ के हम ये कहते हैं कि वेस्ट में वुमेन आर नॉट फेसिंग एनीथिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू. लेकिन क्या उन सारे मसाइल को पे आवाज़ उठाना या उन्हें उजागर करना का कोई तरीका होना चाहिए? तो सवाल, उसका जवाब है बिल्कुल, उसका एक तरीका होना चाहिए. तीसरा एंगल इसमें ये है कि हम वी आर नॉट कंसिडरिंग द अदर जेंडर एज एन एनिमी. अपने मसाइल को उजागर करने या उन पे आवाज़ उठाने का मकसद हरगिज़ दूसरे जेंडर को डिमीन करना नहीं है, डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है. मेरा बहुत फर्म मानना ये है कि डिसरिस्पेक्ट नेवर ब्रिंग्स यू रिस्पेक्ट, इट ऑलवेज ब्रिंग्स यू डिसरिस्पेक्ट. तो मैं उन तमाम मर्दों को सलाम भी पेश करना चाहूँगी वुमेंस डे के तवसत से, जो बाप अपनी बच्चियों को कॉलेजेस में छोड़ के खुद आते हैं, जो अपनी बीवियों को काम करना अलाउ करते हैं, वो भाई जो अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं, वो बाप जो अपनी बेटियों को राइट ऑफ इनहेरिटेंस अपने बेटों की तरह ही देते हैं, जो भी जिस तरह भी हमारी शरीयत ने मुकर्रर किया है और उसके अंदर हर्डल नहीं बनते.
इस सारे बात का मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को निगेट कर रही हूँ कि हमारे माशरे के अंदर मसाइल नहीं हैं। इंटरनेशनली बात की जाए तो बाहर की औरत अभी तक टॉप पोजीशंस के ऊपर, चाहे सिलेक्शन हो, जेंडर गैप की बात हो या पे गैप की बात हो, तो उससे फ़ाइट कर रही हैं। हम इधर अपनी साइड पे आ जाएं तो हम अपने बेसिक राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, योर राइट टू willfully marry someone who you want to marry, राइट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। शादी के बाद की बात की जाए तो आपके मेंटेनेंस और कस्टडी राइट्स पे हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट दैट डज़ नॉट मीन कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे माशरे सिर्फ यही है। कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरे माशरे को जनरलाइज करना इज़ नेवर अ फेयर गेम। तो मैं इस दिन के हवाले से ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मैं इस बात को अगेन सेइंग दैट विद ऑफेंडिंग नो वन, ऐसी बात नहीं है कि हमारे माशरे में मसाइल नहीं हैं, मगर उन मसाइल को बीइंग एन आज की औरत और एक अवेयर्ड औरत हम हमेशा स्मार्टली मिल बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विद दैट मैसेज आई वुड लाइक टू गो टू माई गेस्ट। हमारी आज की जो गेस्ट हैं, जिस तरह कि मैंने बताया, शी कम्स फ्रॉम एन एक्सेप्शनल जर्नी। शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, बट उनकी जो एक जर्नी है वो हम सबसे डिफरेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है। शी होल्ड्स एन LLM ऑल्सो, और बाकी उनका बैकग्राउंड और उनकी सारी जर्नी हम उनसे सुनेंगे। प्लीज़ वेलकम एडवोकेट सना खुर्शीद टू माई शो। वेलकम सना। Thank you so much for the lovely introduction. It's just a pleasure being here. Thank you so much for taking out time and coming here and gracing us. As I've said कि मैंने ये अपना वुमेंस डे का एपिसोड बहुत स्पेशल एपिसोड करना था। So for in that context, आपसे बेहतरीन पिक, there was no बेहतरीन पिक apart That is so from sweet of you, and it's an honor that you think like that, and I'm very grateful to you for having me here today. Thank you. Yet once again, thank you very much. Sana, I'll start with your ये सवाल मैं अपने शो पे आने वाली हर लड़की से करती हूँ। That why law, why not something else? Why did you thought about going for this route instead of doing anything else? I wish इसका बहुत ग्लैमरस सा कोई आंसर होता, बाकी ये करना था और वो करना था, दुनिया बदलनी थी, तो मैंने लॉ चूज़ किया। इसका आंसर इतना ग्लैमरस नहीं है। जस्ट टू टेल यू अ लिटिल अबाउट माई बैकग्राउंड, जिनको अगर नहीं पता, मैं एक टीनेजर थी। मेरा नया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, विच वॉज़ अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम। मेरे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर बनने का एक बचपन से शौक़ था। तो मेरा मोटरवे पे हम इस्लामाबाद जा रहे थे, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट की वजह से आई लॉस्ट सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर इन दैट एक्सीडेंट, और मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी C5 लेवल की। दैट मीन्स आई एम पैरालाइज्ड फ्रॉम द चेस्ट डाउनवर्ड्स। मैं सिर्फ चल नहीं सकती, बल्कि मेरे हाथ भी काम नहीं करते। खैर एनीवे, काफ़ी ज़िंदगी के बहुत साल लाइफ एंड डेथ की स्ट्रगल में गुजारने के बाद, एंड मैं बाहर गई। मैंने रिहैबिलिटेशन के 2 सेशंस इंग्लैंड में, UK में किए। मेरी आंखें वहाँ जाके खुली, और मुझे वहाँ जाके पता लगा, क्योंकि जब तक मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे लगता था, क्योंकि अब मैं एक माजूर मैं वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि और तो हमारे पास कोई इतना अच्छा वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो डिफरेंटली एबल्ड एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। पाकिस्तान में जब ये एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगता था बस अब मैं हूँ और मेरा बेड है और बस यही मेरी ज़िंदगी है। इट वॉज़ नॉट अनटिल जब मैं इंग्लैंड गई तो मैंने देखा मुझसे बुरी वर्स कंडीशंस में लोगों को लाइफ वो एक बहुत फुलफिलिंग और एक इंडिपेंडेंट और अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजारे हैं। तो वहाँ जब मैं गई तो मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे पूछा, सना तुमने पिछले 4 साल में क्या किया है? जब मैं फॉलोअप के लिए गई 4 साल बाद, तो मैंने उससे कहा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में वही था ना कि आई एम नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। अब तो मैं हूँ, मैं एक आई एम ए डिसेबल्ड पर्सन, मेरे लिए अब सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने मुझे कहा यू नॉट डन एनीथिंग सना। तो दैट लुक दैट ही गेव मी ना, इट मेड मी रियलाइज कि ओह माई गॉड, आई हैव लिटरली डन नथिंग विद माई लाइफ, आई हैव लेट माई लाइफ गो टू वेस्ट। बट मैं वेस्ट भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो एक जर्नी थी फॉर अ टीनेजर टू अंडरस्टैंड दैट एक सेकेंड उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है और वो अपना चल सकती है, और वो जो सारे ख्वाब और प्लान्स जो सब कुछ देखे थे वो ख़त्म हो गए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम। इट टेक्स लोग बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं, मैं नहीं की थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। खैर एनीवे, टू गॉट अ वेरी लॉन्ग एंड मिजरेबल एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी शॉर्ट। मैंने सबसे पहले चीज़ हम लोगों के यहाँ, क्योंकि पढ़ाइयों का, आई एम श्योर आपकी भी फैमिली में होगा, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट एक होती है हमारी एस्पेक्ट। तो मैंने कहा बस ठीक है, अब डॉक्टर तो नहीं बन सकती, सर्जन बनने का शौक़ था वो तो नहीं बन सकती, चलो लेट्स डू समथिंग एल्स।
तो मेरे दोनों मेरे दादा एंड मेरे नाना लीगल प्रोफेशन से हैं और बहुत फैमिली काफ़ी लॉयर्स भी है। तो आई थिंक इट वाज एन ऑटोमेटिक चॉइस, इट वाज दिस और साइकोलॉजी। सो मेरे मामू से भी मैंने कंसल्ट किया, बेटा लॉ करो। एंड बोलने का शौक माशाल्लाह ख़ानदान में सबको ही है, बहस करने का भी बहुत है। सो दैट्स हाउ आई ऑप्टेड फॉर लॉ। फिर उसका एक और मसला था आगे जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैंने डिसाइड किया कि चलो अब लॉ करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, मिस आउट हो गया वो एक्सपीरियंस, तो लेट्स गो। किसी इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो देखा दैट इंस्टीट्यूट वाज नॉट इक्विप्ड फॉर अ पर्सन लाइक मी नाउ, and it was not made for a person with a disability. And that was one of the shocking things after my accident, to realize कि अब ये जो दुनिया है is not for me anymore. ये एक बड़ी सेट एबल बॉडी लोगों के लिए बनती है। और पहले मुझे भी नहीं ख्याल आता था अपने एक्सीडेंट से पहले, you don't think until it happens to you. सो मैंने क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी रहते थे, मैंने इंस्टीट्यूट भी कोई नहीं ज्वाइन किया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का इंटरनेशनल प्रोग्राम से पहले LLB किया एंड देन LLM, एंड दे वर वेरी अकोमोडेटिंग। ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हम करते थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी अकोमोडेटिंग। तो वो मेरा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद बिकॉज आई न्यू कि मैं 9 to 5 तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें। अच्छा, इसी तरह बाहर फिरते थे, जाती थी मैं, कंप्लेन करके वापस घर आके जी बुराइयाँ की, देखो ना रैम्प नहीं बनी हुई है, देखो कितनी जाती है, यहाँ तो कोई इस मुल्क में कोई कुछ करता ही नहीं है। तो एक दिन मैंने बैठ के सोचा, हैंग ऑन सा ना, दुनिया को, स्टेट को बुरा भला बोलते रहते, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योरसेल्फ? एग्जैक्टली आई वुड डेफिनेटली कम टुवर्ड्स दैट साइड, बट सना द स्टोरी, आपकी जर्नी, it is actually it gave me goosebumps. When I said that I have an exceptional guest today, then I actually meant it. I mean, teenage wali age ke andar, to stand back from that place, I think so you deserve a lot of applaud. Allah miyan aapko bahut himmat de, isi tarah smiling rakhe, hamesha himmat de ke rakhe. It's such an I think so I feel honored to sit in front of you. So that's why now we know that how did you then you also hold an LLM. मैं आपकी बाकी उस अचीवमेंट्स की तरफ बारी बारी आऊँगी, बट देन यू ऑल्सो होल्ड एन LLM, वो फिर आपने कहाँ से किया? वो भी मैंने वहीं से किया क्योंकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो फिर accommodating, right? वेरी अकोमोडेटिंग कि यहाँ तो आपको पता है ना, लोगों के एटीट्यूड इतने अजीब से होते हैं, दे मेक यू फील एज इफ यू आर नथिंग जस्ट बिकॉज यू नॉट लाइक दैम। तो वो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू जब मेरा सारा होता था, मुझे राइटर मिलता था, मैं अपनी जर्नी बड़ी सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ, बिकॉज somehow I think I don't want to dwell on the negative aspects, but it has been challenging. I mean, just to educate people. मेरे हाथ का, like I said, मैं हाथ काम नहीं करती, so I used to dictate the answers. मुझे राइटर मिलती थी, and that writer was somebody जिसका कोई लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, वो लोग ही सिलेक्ट करते थे। तो जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आप एग्ज़ाम डिक्टेट करा रही हैं, आपको फुल स्टॉप बताना है कहाँ लगना है, स्पेस बतानी है, कैपिटल लेटर, यू हैव टू स्पेल आउट ईच एंड एवरी वर्ड, एंड वो जब आप फ्लो में आए होते हैं ना एग्जाम में, और फिर जब कोई बोलता है एक्सक्यूज मी ये कैसे स्पेल करना है, वो जो सारी आपकी ट्रेन ऑफ थॉट टूटती है ना, तो वो हर साल लगता था फिर दफा तो फेल ही हुआ। एक दफ़ा मुझे राइटर मिला, उसकी राइटिंग मुझसे खुद पढ़ी नहीं जा रही थी। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, एग्जामिनर कैसे पढ़ेगा, बिकॉज वो स्पेशल करके मेरा पेपर नहीं जाता था, इट यूज्ड टू गो विद सबके साथ जाता था। तो बट दैट वाज चैलेंजिंग, बट आई जस्ट टुक इट इन माय स्ट्राइड। बट आपको, आपका ये सुन के, ये सारी जर्नी और ये सारी हार्डशिप्स जो आपने, मुझे लगता है कि उतनी तो शायद हम रियलाइज़ भी ना कर सके जितनी आपने फेस की हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह मियाँ ने यू आर अ स्ट्रॉन्ग सोल, और अल्लाह मियाँ ने आपको इसलिए इस तरह बर्डन किया। आपको देख के मुझे वो चीज़ जस्टिफाइड लग रही है, दैट अल्लाह डज नॉट बर्डन्स अ सोल बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। उसमें मैं सारा क्रेडिट खुद ले नहीं सकती, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक वो लोग पुश ना करते तो ना कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो कहते हैं ना, लिटरली टेक्स अ विलेज, इट लिटरली टुक वेरी लविंग, वेरी सपोर्टिव, वेरी इनकरेजिंग विलेज टू गेट मी वेयर आई एम टुडे। मेरा अकेले का कोई क्रेडिट नहीं, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई एम श्योर, और आपकी इस तरह की फैमिली है, सो यू आर नाउ स्टैंडिंग हियर एज एन इंस्पिरेशनल वुमन
फॉर सो मैनी पीपल, मैं वो जो वर्ड आपने माजूर का यूज़ किया, मैं बिल्कुल भी वो नहीं, आई थिंक सो यू आर सुपर पावर, यू हैव सुपर पावर्स. आई वुड नॉट इवन यूज द वर्ड दैट अ पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज. I hate to use that word, but somehow कई तरह बताना पड़ता है, you know, that's the only हमारा word we माशरा have. बहुत जालिम है. मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलात के अंदर बड़ा इंसेंसिटिव है. मतलब वो लोग जिनके साथ कोई इस तरह की ट्रेजेडी या इस तरह का कोई आयरनी नहीं हुई होती, उनको हम लोग इस तरह जज करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं. सो लेट अलोन हम लोग, एंड आई थिंक सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड आई थिंक सो you are here as a symbol to make them understand कि हमने उनको isolate नहीं करना. So coming back to now, more of your journey, आपका माशाल्लाह LLM भी हो गया. उसके बाद then your profile tells me that you have worked a lot with Punjab government in LDA. So and आप advisory boards के ऊपर भी हैं LDA के, जिसमें आपकी वो ramps वाली जो बात वो जो है, we would really love to know that how did it started. So like I said, I was telling you before कि बुरा भला कह देते थे कि स्टेट नहीं फैसिलिटेट करती, रैम्प नहीं बनी, ये नहीं बने. तो फिर सोचा कि अपनी आवाज़ अगर खुद नहीं मैं उठा रही तो मैं दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकती हूँ. सो वी जस्ट got together, I got together with a civil advocacy firm, GSC. अली चुगताई को मैंने कहा कि अली, I knew him from before as well. तो हमने बैठे और हमने कहा अली लेट्स डू समथिंग. वी वर टुगेदर समवेयर और यही रैम्प का हो रहा था और एक वेटर मुझे लिफ्ट करके जा रहा था, एंड ही ट्रिप्ड एंड आई वाज अबाउट टू स्लिप. And you know, then I just told Ali, and he's like, okay, let's get together. Now let's do something about it. So that was very nice of him. हमने सारा पता कराया, and we were very surprised to find out कि LDA के building codes में it was mandatory for a commercial and a public space to have a disabled toilet and a ramp present in every building. So we started writing letters to different. Which is very fundamental. जी, basic. It's a basic. I mean, access is a basic human right. So we started writing letters to relevant authorities. Letters के जवाब बहुत prompt आते थे with all the right things written in it. But sadly कुछ होता नहीं था. So काफ़ी देर तक हम ये करते रहे. फिर then we decided कि okay, now is the time. The next step is to file a petition in the High Court. So this started in 2017. So we filed a petition in the High Court. हमारे 2 judges के यहाँ लगी. Sadly, unfortunately, it did not amount to anything. एक सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ब्रॉड सी जजमेंट आई कि if saying all the right things like I said before, and कि अगर किसी PWD को कोई issue है, the door of the court is open for them, as if it's very easy to go to court. But Ali and I, we didn't give up. Or is the fun? We filed another petition. And this time our focus was not just very narrow कि जो mandatory ramp और toilet है कि हम उस पर बात करेंगे. We included facilities for people with all kinds of disabilities in our petition. And this time I think वही अल्लाह मियाँ help करते हैं. हमारी petition लगी Justice Jawad Hassan of Lahore High Court. You're very lucky. Oh, we didn't know we were that lucky. उनके कोर्ट रूम में we went to ask for a ramp and we came back with the whole law for Punjab. I mean, hearings होती थी ना पहले बार जब हमारी, तो दूसरी पार्टीज़ के गवर्नमेंट की तरफ से कोई आता भी नहीं था. एंड अब हम बाहर निकलते थे और फिर वो खड़े होते थे काउंसिल बाहर, क्या हुआ अंदर, फिर हम बताते थे यू है इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बच्चों वाली आप दोनों बातें कर रहे हैं. This is you are, why are you told every time when you are trying to make something exceptional? हमें यूँ डिसमिस कर दिया जाता था. Oh, but not with Justice Jawad Hassan की कोर्ट. Justice Jawad Hassan directed the LDA, the DHA to sit with us, and हमने उनके बैठे, and we got facilities for people with all kinds of disabilities in their building codes. Then ख्वाजा हारिस, we were very lucky कि साम बिन हारिस जो हैं वो माइकस लगे हमारे केस में. उन्होंने बताया कि after the 18th amendment, it's a provincial matter. Yes. और पंजाब में there is no law. बिकॉज वो हमारा यही पॉइंट था कि एड हॉक पिटिशंस पे नहीं आप चल सकते. एक आ गई तो ये करवा दिया, दूसरी आ गई तो ये, ऐसा नहीं हो सकता. You need to start giving PWDs their rights. They're a very significant part of this society, of this country, and they are no less than anybody, and they deserve the same kinds of rights that everybody else do. In fact, they deserve special care. And they deserve to live a life of their choosing. ठीक है ना, एक fulfilling, independent life, जिसमें उन्हें किसी की मदद ना मांगनी चाहिए. एंड ये रैम्प्स मैं भी जैसे लिखती थी
तो इट्स नॉट अ फेवर टू मी अगर किसी ने बना दिया, वी नॉट आस्किंग फॉर हैंड आउट्स, वी नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर्स, इट इज़ आवर राइट। तो वो जब साम बिन हारिस ने ये किया तो फिर देन जस्टिस जवाद डायरेक्टेड द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट टू सिट एंड उनके पास एक ऑलरेडी एक ड्राफ्ट मौजूद था, इट वाज वेरी ब्रॉड सा था, एंड सोशल you have to give credit where credit is due. Social welfare department was very accommodating, very accommodating. It's very good to hear such a positive thing. बिल्कुल उनके साथ हम बैठे, मिनिस्टर साहब को बुलाते भी नहीं थे, सेक्रेटरी साहब को बुलाया भी नहीं जाता था, वो खुद कोर्ट रूम आते थे टू टेल जस्टिस जवाद कि दिस इज़ हाउ कमिटेड वी आर। और फिर देन हम लोगों ने भी सैट डाउन विद द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, कंसल्टेटिव मीटिंग्स रखी विद PWDs, पीपल फ्रॉम हेल्थ केयर, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, everybody and anyone who had a stake in this, everybody got together और सबने अपनी अपनी recommendations दी, and then we used to incorporate those recommendations in our draft. So back and forth, there were so many people involved. मैं न्याजी साहब थे, एडवोकेट सादिया थी, मैं नाम अब सबके लिखने तो लंबी लिस्ट है, but everybody played such a vital role, and it was like mashallah a dream team. And then our hard work eventually has paid off. The Punjab Empowerment of Persons with Disabilities Act 2022 has been passed. Amazing. And inshallah, it will be implemented in its full letter and spirit. And it's such a beautiful piece of legislation. It might not be perfect. No legislation is. It's perfect. But it has room कि आप बाद में add on करो. So this act is a beautiful piece of legislation which will not only protect people with disabilities, it is going to empower them to live a life that they want. और इसमें कई तो इतनी अच्छी चीज़ें ना हमने डलवाने की कोशिश की कि एक प्री नेटल लेवल से ना स्क्रीनिंग शुरू हो जाए ताकि पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, इफ देयर इज़ अ डिसेबिलिटी जो कि नहीं ट्रीट हो सकती पहले, एंड अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद अ डिसेबिलिटी, तो उसकी पूरी लाइफ में ना एक द रोड मैप शुड बी देयर। But we have that in the we have, but पहले ये हो जाता था कि वो ना आपस में डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं थी। Okay. So with this law ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, और एक काउंसिल बनाई गई है जो एक इंडिपेंडेंट है, एम्पावर, ताकि ब्यूरोक्रेटिक वो जो रेड टेप होती है जिसमें टाइम डिले होता है, उन सबको बाईपास करने की कोशिश की हुई है। स्पेशल कोर्ट्स का किया हुआ है ताकि इट्स नॉट ईजी गोइंग टू कोर्ट ऑल द टाइम। मी माई सेल्फ, आई मीन हम जाते थे फॉर द फर्स्ट 2 years वी डिडंट इवन नो अ रैम्प एग्जिस्टेड। मैं कोर्ट रूम 1 जाते तो हम लिफ्ट होके जाते थे, किसी से हेल्प मांग रहे हैं, ये करें वो करें, क्योस मचा रहा है। So one fine day एक गार्ड आया कि आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, रैंप आ गए हैं। लाइक ओ माय गॉड रैंप है, बट आप ये देखें ना वहाँ भी किसी को नहीं पता था। तो फिर रैंप में मैं जाती थी, अक्सर टाइम लिफ्ट बंद होती थी, वो एक सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। तो उस लॉ में कोशिश यही की गई है कि जितनी आसानी पैदा हो सके, जितनी सुकून, जितनी फैसिलिटेशन पैदा हो सके, जितना वो इंडिपेंडेंटली चले जाए, क्योंकि बात सारी इंडिपेंडेंस की है। मदद मांगी है, हेल्प मांगी तो सारा मकसद खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू यू टू स्टे डिटर्मिन्ड। जब तक आपने एक्ट नहीं पास करा लिया, आई एम श्योर इसके अंदर बहुत सारे लोगों का हाथ होगा, लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ा जो विजन है वो आपका था। और आप जब कोई विजन अच्छी नीयत से लेके चलते हैं तो मेरा मानना ये, एंड दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, के लोग उसमें ऑटोमेटिक शामिल होते जाते हैं। बिल्कुल वही ना, वो अल्लाह मियाँ मदद करते हैं। अली जुस्ताई जैसे एडवोकेट मिल गए, साम बिन हारिस आ गए, जस्टिस जवाद आ गए। बिल्कुल अल्लाह मियाँ मेड द परफेक्ट पीसेस ऑफ पजल्स इनटू places. So that is amazing. Now they're perfect नहीं होगा legislations, as you said कि perfect नहीं होती, there is always a room for additions and amendments, we always can do that, लेकिन एक baseline दे देना that is very fundamental, और वो आपने माशाल्लाह हिम्मत करके दे दी। So moving forward for your career, आपने you are a brand ambassador of Total Paco, वो बताएं कि what is that? So I'm the road safety ambassador for Total Paco. I mean for me, जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो it was a no brainer कि I am going to say yes, because being a consequence of a road traffic accident, I know how important cautionary steps are during driving. और एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी नेग्लिजेंस, एक
एक बंदे की लाइफ तबाह नहीं होती, सारी फैमिली अफेक्ट होती है। तो वो टोटल बाको और मैं जो है ना, हम लोग एक ही वेवलेंथ पे हैं। And you know, in Total, I found the most perfect, mashallah, family. You know, they call themselves this big Total family, and I feel so honored to be a part of it. और वहाँ डाइवर्सिटी इंक्लूजन उनकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। उनके CEO जो मिस्टर मेहमद हैं, उनसे होता है ना, if the head of an organization एक वेरी अकोमोडेटिंग एंड यू नो विद अ विजन, तो वो पूरे इंस्टीट्यूट पे रिफ्लेक्ट करती हैं वो वैल्यूज़। सो टोटल के साथ मेरा लास्ट ईयर से मैं उनके साथ हूँ, एंड हम लोगों ने बहुत रोड सेफ्टी की कैंपेन्स भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, अभी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू इनकलकेट इन पीपल्स माइंड कि एक सेकेंड की जो आपकी नेग्लिजेंस होती है ना, और एक सेकेंड की आपकी गलती, उसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि बी केयरफुल, बी विजिलेंट, प्लीज़। आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस बिकॉज आजकल मूवीज़ देख के, सोशल मीडिया रेजेस देख के, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रोड रेज। You talk about the roads, the residential areas, you talk about the motorways. आपकी वाली बात के एक सेकंड की मिस्टेक can have a lot of big consequences on your life, on the other's life, and for the whole family which is associated with you. तो आप प्लीज़, I would really like कि आप ये मैसेज भी हमारे इस तवसत से एक तो ये कन्वे हो जाए, ये बड़ा अच्छा एक मैसेज है, and that is very much I think so needed. Road rage is another thing. हम सब देखते हैं, हम सबका छोटा या बड़ा कार एक्सीडेंट हर एक का होता है। 99% आर अवॉइडेबल, एंड स्पेशली मोटर बाइक्स वालों के लिए मेरे लिए है कि हेलमेट पहने, एंड बी केयरफुल। आपके लिए तो और ज़्यादा डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। आई थिंक केयरलेस होना इज समटाइम्स वेरी सेल्फिश। आपके घर वाले आपका वेट कर रहे होते हैं, कितने लोग, आपकी पूरी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, बहन भाई, और आपकी एक छोटी सी नेग्लिजेंस, एक छोटा सा थ्रिल की वजह से पूरी आपकी फैमिली सफ़र Exactly, you please arrive 10 minutes late, but you please arrive safe. And इसके ऊपर मैं एक और एडिशनली ऐड करना चाहूँगी। आजकल मैं हर तरफ बड़ा देख रही होती हूँ कि प्यार मोहब्बत में और लाड में अंडर एज बच्चों को जो बड़ों ने गाड़ियाँ दी हुई होती हैं, कितने एक्सीडेंट्स, हम लोग कितने वाक़यात देखते हैं। आई वॉज आउट द अदर डे एंड देयर वाज एन एल्डरली मैन, दादा ही होंगे, एंड द किड वाज हार्डली 12 और 13, और वो उसको पूरी होंडा सिविक पूरे बाज़ार में से गुजरवा रहे थे, एंड ही हैड नो शेम। दैट इज़ क्रिमिनल। में तो चाहे रोड सेफ्टी की बात हो, डिसेबिलिटी अवेयरनेस की बात हो, ये बातें ना हमें अपने घर से अपने बच्चों को ना सिखानी शुरू करनी पड़ेंगी। ये वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी कि अगर आप किसी डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप कोई किसी को देखते हो जो आपसे थोड़ा सा फ़र्क है, तो बच्चे आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना। You need to be kind, you need to be accepting, you need to be tolerant. Yes. We need to teach empathy, and we need to teach it from a very young very value. basic level. So I mean, law भी साथ साथ चलता है, ये भी चलती, but one of my favorite things that I do is disability awareness. And I just love going to educational institutes. I was about to come to that question to you, that mashallah, with the list of achievements you have made for yourself, and I think so for other people. मेरा ख्याल है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हम public at large को benefit कर रहे होते हैं. We are not just, it's not just a personal vendetta when we talk about that. So apart from it, what is in your mind कि ये जो आपने अभी point बताया कि we need to have the proper awareness, and we need to have the proper manners to behave with all such people, with even more empathy, with even more, I would say, care. So I think so again, you are the most perfect symbol to actually circulate that. तो उसके लिए फिर क्या? वही बात है ना, अवेयरनेस जितनी फैलाएंगे, और वो कैसे फैली? आई गो टू स्कूल्स, they talk to me, the questions they come up to me, they very, बच्चे बहुत smart हैं हमारे आजकल के, and I let them do, I'm like, ask me anything under the sun, और वो जो कई तरह questions पूछते हैं ना, I regret my decision, but these children are our future, they are the society we are going to become eventually. So इनमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इनमें एम्पैथी डालनी बहुत ज़रूरी है, इनमें बहुत वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है। पढ़ाइयाँ वगैरह सब कुछ चलती हैं, बट वी नीड टू रेज गुड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, जितनी हो गई भी है इंटॉलरेंस, एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल हु आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अस। और छोटी एज में तो हम तो बड़े क्रूअल होते हैं, एक छोटी किसी का एक्सेंट भी डिफरेंट होता है ना, तो हम उसका मजाक करने बैठ जाते हैं, लेट अलोन समबडी विद अ डिसेबिलिटी।
सो आई थिंक, और स्टेट का वेट ना करें कि वो आपको डंडा मार मार के सिखाए. आई थिंक एज सिटीजन्स हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. That's what I always say about every matter. बिल्कुल. तो आई थिंक वो घर से शुरू होना चाहिए, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एडल्ट्स कि हम अपने बच्चों में ये वैल्यूज़ अभी से डालें. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक और बड़ा पावरफुल मैसेज आज के प्रोग्राम के थ्रू चला गया, दैट वी हैव टू टच द बेस लाइन. हम जब अपने घरों के अंदर से ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड ह्यूमन बींग्स. ग्रेड्स वेड्स सब पढ़ाई चढ़ाई अपनी जगह. मैं हमेशा से, इवन एज अ पेरेंट, आई हैव एडवोकेटेड फॉर दिस कि सब चीज़ें अपनी जगह, बट इफ़ यू आर नॉट रेजिंग अ गुड ह्यूमन बींग, आई थिंक सो दैट्स ऑल अ वेस्ट. सारे ग्रेड्स वेस्ट हैं. जितने मर्जी लॉ बना लें, जितना मर्जी कर लें, इम्प्लीमेंट हमने ही करना है, और हमारे अंदर ये वैल्यूज़ होंगी तो वो खुद ही सारा एक सिलसिला बन जाएगा. बिल्कुल, बिकॉज इट्स एन इकोसिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड दैट हैज़ टू वर्क. कमिंग अगेन टू एज अ लॉयर, अब मैं आपसे एक सवाल करूँगी दैट डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज व्हेन यू वर एज अ फीमेल लॉयर, जब आप इस सारे प्रोसीजर में से गुजर रही थी, और ये एक्ट की बात हो जाए, चाहे रैम्स की बात हो जाए, चाहे रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ लॉयर ऑन द एडवाइजरी बोर्ड्स, क्या कोई ऐसे चैलेंजेस आए जो आपको लगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर आ रहे हैं? सी द थिंग इज़ कि मैं क्योंकि उसना लिटिगेशन और एडवोकेसी इतनी नहीं करती, यू नो, आई डोंट वर्क 9 to 5. I just do my own thing. I consult with freelance करती हूँ with a civil advocacy firm. तो वो जो challenges I think आप as a lawyer कोर्ट जाके फेस करते हैं, I have not been exposed to those. But having said that, I think it's very difficult in any field for a woman. हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव somehow. I don't know why, but we have to. और मुझे हालांकि समझ नहीं आती. आई थिंक विद अ वुमन, औरतों को ना वैसे ही बड़ी अपनी लाइफ में डिफरेंट हैट्स पहनने की आदत होती है. We are multitaskers by nature. तो आई थिंक जो क्राइसिस मैनेजमेंट या कोई जो हाई स्ट्रेस में जॉब्स होती हैं, आई थिंक women are more equipped to deal with that because you already are dealing with those. तो एक बात है कि जो डिसेबिलिटी की फील्ड है, इधर ऑपोजिट है. आई थिंक फीमेल्स को थोड़ा एज मिल जाता है. That is again a very positive thing. Then again I'm simplifying matters, but I like to focus on the positives ताकि लोगों के दिमाग में वो याद रहे. But yeah, of course, challenges तो बहुत ज़्यादा face करने पड़ते हैं, and somehow double, being a woman. But I like you being brutally honest about it, that you're using that edge for the goodness of people instead of just acting like a victim all the time. जिस तरह हम लोग देखते हैं, मुझे कई दफ़ा बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हमारा माशरा एज अ वुमन एंड एज अ सोसाइटी हम लोग को कई ऐसे एजेस देता है बीइंग अ वुमन जो कि इवन बाहर भी नहीं है. जी, बस वो डबल ही होते हैं कई जगह, बहुत कई जगह डबल है, तो उनको इस्तेमाल करें. ऐसे डिसएडवांटेज होते हैं कि पीपल विल टॉक ओवर यू, दे विल नॉट डायरेक्टली टॉक टू यू, दे विल टेल यू कि वो उनको आपसे ज़्यादा बेहतर पता है. मेरे साथ तो इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ वो मुझे सिखाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, और क्या मेरे पास ऑलरेडी है. प्लीज ऑलवेज लिसन टू योर गट एंड व्हाटएवर यू आई थिंक वो आपको कई दफ़ा यू नीड टू लर्न कि आप नॉइज़ को ना आपने इग्नोर करना है. अदरवाइज आई थिंक आपका फिर काम नहीं चलेगा. बिल्कुल. सो यू नीड टू रिकग्नाइज, कई लोगों का तो काम ही होता है नेगेटिविटी फैलाना, शोर मचाना. सो आप अपने गोल पे अगर फोकस्ड होना, and I think you have a goal. अगर गोल, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, अगर तो गोल है कोई अच्छा काम करना, that is another thing, वो रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन but if you have divided goals which can include many other things, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. Now I have to conclude that I'm loving having this conversation with you. So last question would be, please convey a beautiful message, anything you would like to say for in regards to the Women's Day. And with regards to people with special abilities, I would say कि whatever you want to convey, the podium is yours. See, I mean, कोई बात सबको पता ही होती है क्या करना है, लाइफ कैसे गुजारनी है. But one thing I'd like to say is कि never be afraid to use your voice. ठीक है, कई दफ़ा आप सोचते हो कि एक मेरे कहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा. ऐसा नहीं है. Sometimes all it takes is one person जो अपनी आवाज़ रेज़ करे, और तो फिर सारे साथ आपके खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं.
द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी जर्नी इज़ वेरी डिफिकल्ट और बहुत डर लगता है, but once you know take that first step, and believe me, everybody has that courage and strength inside them to take that one step. टाइम लगता है, कुछ नहीं होता, लगने दे, बी काइंड टू योरसेल्फ, बहुत अपने साथ हार्ड भी नहीं होना चाहिए। मेरी इनिशियली मैंने ये सीख लिया कि अपने साथ बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी काइंड टू योरसेल्फ एज वेल, जो आप दूसरों को कहते हो। तो टाइम लग जाता है, अपने आप को टाइम दें, कई दफ़ा दिल नहीं भी करता, डिप्रेस भी होते हो, डाउन भी होते हो, बट डजंट मैटर। Once you're over that time, you have that strength inside you to take that one step, and it takes a step to start the whole journey. और मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से तो यही देखा है कि एक आवाज़ रेस करने से, एक सोशल मीडिया की पोस्ट लगाने से भी फ़र्क पड़ जाता है। So don't be afraid. Use these opportunities, use these platforms to do good. To do good, yes. Be act smart. And act you know, smart. एक और चीज़, हम सब अपने लिए लाइफ तो गुजारते हैं, but a true meaningful life is the one which can help others. So वो That अगर is हम such a सीख beautiful जाए ना, message. तो I think then you have just decoded the whole meaning of life. With this beautiful message, हम अपना आज का Women's Day स्पेशल प्रोग्राम को एंड करेंगे। Yet again, thank you सना for gracing us, and बहुत जल्दी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।